जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आइए हम जानेंगे आज भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, यानी भारत में कितने जलप्रपात हैं, जलप्रपात किसे कहते हैं, या कौन-कौन से भारत के प्रमुख जलप्रपात है, बिहार में भी कौन-कौन से जलप्रपात है। तो आइए हम चर्चा करने वाले हैं जलप्रपात के बारे में। सबसे पहले जानेंगे जलप्रपात किसे कहते हैं। जलप्रपात किसे कहते हैं, यानी कि जलप्रपात जलप्रपात यह एक प्राकृतिक रूप से स्थल रूप है, थल रूप है, जिन्हें अब देखते हैं जो अधिक पहाड़ों पर से जो पानी नीचे गिरती है, यह अधिक ढलान की ओर से जो नीचे गिरती पानी हुई है, यही इसी को हम लोग जो है कहते हैं जलप्रपात कहते हैं। अब देखिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ से जो पानी गिर रही है, ये जो पहाड़ से जो पानी गिर रही है, ये नीचे आके एक पानी का हब बन गया है, जिसके कारण बन गया है, इसी को हम लोग जो है जलप्रपात करते हैं। यानी कि पहाड़ों की ऊंचाई पर से गिरते हुए पानी को, यानी पहाड़ों की ऊंचाई पर से गिरते हुए पानी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। जहां नदी का पानी अचानक ऊंचाई से लगभग या किसी खड़े ढाल के सहारे से नीचे गिरता है, तो उसे ही हम लोग जलप्रपात कहते हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात है। अब आइए देखते हैं सुंदरम जलप्रपात, शिव सुंदरम जलप्रपात। यह जो है शिव सुंदरम जलप्रपात जो है, यह कर्नाटक में कावेरी नदी के तट पर है। यह कहाँ है? कर्नाटक में कावेरी नदी के तट पर है। यह है हमारे शिव सुंदरम जलप्रपात। इसकी स्थिति जो है, यह पूरब और पश्चिम की दो शाखाओं में विभाजित करती है। यह जो है पूरब और पश्चिम को जो है, यह दो शाखाओं में विभाजित करती है। यह पथरीली चट्टानों को घेरते हुए ये झरने काफी जो है हद तक वनस्पतियों के लिए जो है आच्छादित होते हैं। यानी कि यह जो है वनस्पति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। यानी यह जो है पूर्वी और पश्चिमी को दो शाखाओं में विभाजित करते हैं। यह इसमें जो है पथरीली चट्टानों को घेरते हुए यह अथी करते हैं। आगे है जोग गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। जो गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो है, यह कर्नाटक में शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यह कर्नाटक में शरावती नदी पर है। अब इसको याद रखिएगा। यह सबसे खास बात यह है कि यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है 255 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है यह 255 मीटर है। आप देख सकते हैं। अब यह है जो गोरसप्पा जलप्रपात के नाम से, ये जो है महात्मा गांधी के नाम पे इसका रखा गया है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। बात आती है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात यह जो है मांडवी नदी के, यह जो भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक है। यह जो है यह भारत के झरनों में से जो है, यानी जलप्रपात में से बड़े में से झरनों में से एक है। यह जलप्रपात जो है मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो लगभग है 1017 फीट है। यह तथा 310 मीटर, यानी कि मीटर में देखेंगे तो 310 मीटर होगा, और फीट में देखेंगे तो 1017 फीट है। यह ऊंचाई से नीचे गिरते पानी की ओर दूधिया रंग का झाग बनाता है। यानी ये जो पानी गिरते हैं, तो ये जो पानी जो गिरते हैं ऊपर से नीचे जो पानी गिरते हैं, जो गिरने के बाद जो है यह बादलों की तरह जो है दूधिया रंग का जो बन जाता है, जिसके कारण जो है यह दूधिया झाग बनता है। यह दूधसागर जलप्रपात का यह सबसे विशेष खास विशेषता है। अगला है हुंडूर जलप्रपात। हुंडूर जलप्रपात जो है यह झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर है। इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है 74 मीटर है, यानी कि 243 फीट। यह झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जो है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह है हुंडूर जलप्रपात। आप देख सकते हैं यह हुंडूर जलप्रपात है। यह झारखंड में पाए जाते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 74 मीटर है, यानी कि 243 फीट। यह झारखंड राज्य की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर के समीप जो है यह नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है। कौन सी नदी के तट पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है। इस झरने में यह इतनी जोर से गूंजते हैं कि यह झरने का पानी इतना तेजी से गिरता है, इन्हें जो है दूर से भी सुना जा सकता है। यानी कि इसकी धारा की जो स्पीड इतनी है, इन्हें दूर से भी सुना जा सकता है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग यह 15 मीटर है। यह 15 मीटर की ऊंचाई पर से गिरते हैं। यह पूरा तेजी से गिरते हैं, जिसके कारण जो धारा जो है इसकी आवाज जो है बहुत दूर तक सुनाई देता है।
आती है रुद्रनाग जलप्रपात। रुद्रनाग जलप्रपात जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत के रोमांचक झरनों में से एक है। यह जो है रोमांचक यानी कि यह घूरने के लिए है। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे अद्भुत ट्रेकिंग जो है ट्रेकिंग टेल्स में एक मार्ग स्थित है, यानी कि यहाँ जो है ट्रेकिंग का जो बनाया गया है। आप देखते होंगे ट्रेकिंग कैसे करते हैं। ये लकड़ी है, आप पैर में जो लगा के घूमते हैं, ट्रेकिंग है। आप इस फोटो में भी, यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं ट्रेकिंग कैसे करता है। पहाड़ों पर जो ट्रेकिंग जो है डंडे के सहारे से चढ़ते हैं और ढलानों पर जो है सरकता हुआ जाते हैं, इसी को हम ट्रेकिंग कहते हैं। यह जो है ट्रेकिंग के लिए सबसे अच्छा मनमोहक दृश्य है। यह अद्भुत मार्ग है। ट्रेकिंग का मार्ग भी बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है तो रुद्रनाग जलप्रपात के नीचे, रुद्रनाग जलप्रपात के थी में। यह हिमाचल प्रदेश में है। यह हिमाचल प्रदेश में है। चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है यह छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर बनाया गया। यह चित्रकूट जलप्रपात जो है यह छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर है। इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। यानी चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर बनाया गया है। यह भूमि स्तर से लगभग 300 मीटर ऊपर से नीचे पानी गिरता है। यानी इसकी ऊंचाई जो है 300 मीटर है। यानी 300 मीटर ऊपर से जो है पानी जो है नीचे भूमि पर गिरता है। इसीलिए जो ऐसा है भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये हमारे चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, चित्रकूट फॉल्स को। एक है मीनमुट्टी जलप्रपात। मीनमुट्टी जलप्रपात, मीनमुट्टी जलप्रपात जो है यह केरल में है। कहाँ है? केरल में है, जिसे देश के दक्षिणी क्षेत्र में है। यह देश के जो है सबसे दक्षिणी क्षेत्र में देखा जाता है। यह देश के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में भी स्थित है। मीनमुट्टी जलप्रपात जो है 3 स्तरों में लगभग या मीनमुट्टी जलप्रपात जो है 3 स्तरों में लगभग या 300 मीटर की ऊंचाई पर से पानी गिरता है। यानी इसकी भी ऊंचाई जो है 300 मीटर आप देख सकते हैं। यह है मीनमुट्टी, यह है मीनमुट्टी। इसकी जो है 3 शाखा है। इसकी जो है 3 शाखा है, यानी कि 3 धारा है। यह जो है 300 मीटर की ऊंचाई पर से गिरती है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा, एग्जाम में पूछ लेगा कि मीनमुट्टी जलप्रपात किस राज्य में है, तो यह केरल राज्य में है। आपसे भी पूछ सकता है कि भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है, तो भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में जो है मीनमुट्टी जलप्रपात है। अब इसको याद रखिएगा। एक है पायकारा जलप्रपात, एक है पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात जो है यह तमिलनाडु में है। पायकारा जलप्रपात यह कहाँ है? तमिलनाडु में है। इस जलप्रपात का जो प्रयोग जो है जल विद्युत परियोजना के लिए बनाया गया था। यह जो है इसको किसके लिए बनाया गया था? जल विद्युत परियोजना के लिए बनाया गया था। आप देख सकते हैं यह है पायकारा जल विद्युत परियोजना। इस पे यही परियोजना, इसी तरह का परियोजना बनाया जाता है इसमें, जिसके तहत पनबिजली उत्पादन किया जा सकता है। बहुत तरह के जो औद्योगिक के क्षेत्रों के लिए जो है जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। पनबिजली के तहत विद्युत उत्पादन भी करते हैं। यह है हमारे जय पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात ये जो है समतल अथी का है। ये जहाँ की ज्यादा ढलान पे होती है, इस पे बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। अगला है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात जो है चुलिया फॉल्स। चुलिया जलप्रपात यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर है। यह जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर है। इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है लगभग कितना मीटर है? 18 मीटर है। आप देख सकते हैं चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात ये है, यह 18 मीटर की लंबाई से इसकी जो ऊंचाई है यह 18 फीट की 18 मीटर की है। यह जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? एमपी में है। यह चंबल नदी पर है। आप इसको बहुत ही बढ़िया से तरीके से याद रखिएगा, आपसे भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब आइए, अब आती है मजे की बात। अब जानेंगे जलप्रपात। जलप्रपात को हम कैसे ट्रिक में याद रखेंगे, तो हमने एक ट्रिक बनाया, चुपचाप पानी से बिस्कुट खाओ। सॉरी, चुपचाप पानी से बिस्किट खाओ, ये धुन सुनकर शिकारी जोर जोर से हंसा। यानी कि
आप किसी को बच्चे को डांटते हैं, किसी बच्चे को डांटते हैं, बोलते हैं कि चुपचाप पानी से बिस्कुट खाओ। ये धुन जो है सुनकर जो है शिकारी ने जोर जोर से हंसा। अब देखिए चुपचाप, चुपचाप से जो है चुलिया पुनासा जलप्रपात या किस नदी पर है, या चंबल नदी पर है। चुप यानी चुप हो जाओ, बच्चे को चुप करना, चुपचाप, चुपचाप में चुलिया। अब आती है पानी। पानी जो है यह पायकारा जलप्रपात है, यह नीलगिरी के क्षेत्र में है। यह जो है पायकारा जलप्रपात नीलगिरी के क्षेत्र में। बिस्किट, बिस्किट जो है यह बिहार का है जलप्रपात। यह जो है टोंस नदी में बनाया गया है, टोंस नदी पर जलप्रपात बनाया गया। ये धुन कर कौन हंसा? शिकारी हंसा। ये से यह ना धुआंधार जलप्रपात जो है कहाँ है? नर्मदा का है धुआंधार जलप्रपात। अब जो है शिकारी ने हंसा, क्यों हंसा? तो शिकारी ने शिव सुंदरम पर कावेरी नदी बनाया गया इसीलिए हंसा। जोश, जोश से क्यों क्यों जोश में आया? जोश में क्यों आया? तो जोश से जो है जोग प्रपात जो है, जोश से जोग प्रपात में आया है। यह शरावती नदी पर है, यानी कि जोश यानी जोश से जोग प्रपात, सो से शरावती नदी। जोर, जोर से जो है जोन्हा जलप्रपात, यह जो है रारू नदी पर है। जोन्हा जलप्रपात रारू नदी पर है। हंसा, हंस से हंसा जो है हुंडरू जलप्रपात। सा से जो है सौर रेखा नदी पर है। तो दोस्तों आप इसको ट्री के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जो है हमारे वीडियो को जो है एक बार जरूर से जरूर आप लोग पूरा देखिए, बहुत ही रोमांचक होने वाला है। और जितने भी हो सकता है एक दूसरे के पास जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।